हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जो क्विकली तरीके से कर रहे हैं और कम समय में। ठीक है, हम कोशिश ये करेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें, तो उसी के लिए ये सीरीज शुरू की गई है। तो एक बार जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी बायोलॉजी की सीरीज की नई वीडियो की अपडेशन हो वो सबसे पहले मिले। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। मीन्स फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है वो किसे कहा जाता है, तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आपको याद रखना है किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब इसमें क्या होता है जेनेटिक्स में, आपको पता ही होगा, जो आनुवांशिकी का आनुवांशिकता होती है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं एक जनरेशन के, वो सेकंड जनरेशन में पहुंचाए जाते हैं। तो इसी का जो अध्ययन है वो आप याद रखेगा, वो हेरिडिटी भी कहलाता है, यानी कि आनुवांशिकता। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन से याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीवों में आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, मीन्स जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण है, जो जेनेटिक सिम्टम्स हैं, वो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं, तो वो ले जाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम के द्वारा ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। क्रोमोसोम को याद रखिएगा, क्रोमोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोमोसोम का नाम सर्वप्रथम दिया था, तो क्रोमोसोम का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, वॉल्डेयर ने। ठीक है, वॉल्डेयर ने दिया था। और क्रोमोसोम बेसिकली क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं उन पर डीएनए की सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। मीन्स वही जो डीएनए को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो क्रोमोसोम ही होते हैं, तो आपको पता ही है। तो ये वॉल्डेयर ने नाम दिया था इनका क्रोमोसोम का। ठीक है, आपको याद रखना है। और क्रोमोसोम को आपको डीएनए से रिलेटेड करके याद रखना है और आनुवांशिक लक्षण से रिलेटेड याद करके रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गुणसूत्र। गुणसूत्रों की संख्या आयु तथा वजन के साथ क्या प्रभाव पड़ता है। मीन्स जो क्रोमोसोम होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, गुणसूत्री होते हैं। तो इनका जो प्रभाव है, ना तो ये आयु से कम होने से बढ़ते और ना ही घटते। तो आपको याद रखना है, अगर एज इंक्रीज होगी तो भी इन पर कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वजन इंक्रीज होगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन आपका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है करने वाले जैव उर्वरक हैं, यानी कौन कौन से इसमें बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो वो हैं इंपॉर्टेंट ही हैं यहाँ पर, राइजोबियम नीलहरी शैवाल यानी कि BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, और एजिटोबैक्टर, और एक और याद रख लेगा, एजोला। ठीक है, एजोला भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्यतः होता है। तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन देखा होगा आपने, सिंपली किस में होता है, तो वो होता है दलहनी फसलों में और इनकी रूट्स में होता है। जो पल्स होती हैं इनकी रूट्स में होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी प्लांट्स पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं पहले। ठीक है, और उसको अमोनिया में चेंज कर देते हैं। फिर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो अमोनिया को नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपको याद रखना, बेसिकली जो ये स्थिरीकरण करते हैं, जो पल्स रूट्स हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर देते हैं। ये आपको याद रखना है, पहले नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलेंगे और फिर अमोनिया को नाइट्रेट आयनों में। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि ये मृत कोशिकाओं को बनाते हैं। मीन्स अपन अगर आप नेल्स कटिंग करते हैं तो पेन फील नहीं होता, क्योंकि ये डेड सेल्स के बने होते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखेगा अल्फा कैराटिन्स। ठीक है, अल्फा कैराटिन्स के बने होते हैं, अल्फा कैराटिन्स प्रोटीन होता है इनमें, याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई लगभग होती है। तो मनुष्य की जो आहार नाल है, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमन की, उसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है, आपको याद रखना है। और इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इसके पार्ट्स 4 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, लार में पाया जाता है, जो सलाइवा होता है ह्यूमन का, उसमें टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन पाया जाता है, आपको पता ही है टाइलिन क्या मदद करता है फूड में, उसको गीला करने का काम करता है और उसको जो पचाने का काम करता है। ठीक है, टाइलिन ही स्टार्च को शर्करा में कर देता है, जो स्टार्च होता है उसको शर्करा में परिवर्तित कर देता है टाइलिन, यह भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत है। ठीक है, यकृत है, यानी कि लीवर ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, आपको याद रखना है। और सेकंड नंबर पर कौन सी है, वो है अग्नाशय, पेनक्रियाज। और अग्नाशय ही सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड भी है, ये भी आपको याद रखना है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की कोशिश की जा रही है इंग्लिश में भी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा इंग्लिश के साथ।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप 10 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।